गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की अदृश्य साधना जो जीवन को भीतर से बदल देती है। क्या आपने कभी ऐसी नवरात्रि सुनी है जो बाहर नहीं भीतर घटती है, जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन साधक उसे अनुभव करते हैं? यह है गुप्त नवरात्रि, एक अदृश्य यात्रा जहां 10 महाविद्याओं की साधना आपके जीवन को मौन, मंत्र और शक्ति से बदल सकती है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। जब देवी की 10 महाविद्याएं साधक को बुलाती हैं, जब रात्रियां केवल अंधकार नहीं होती बल्कि साधना की अग्नि से प्रकाशित होती है। कुछ रातें ईश्वर को बुलाने के लिए नहीं होती बल्कि स्वयं को उसके सामने उजागर करने के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि ऐसी ही एक रहस्यमयी यात्रा है जहां हर रात्रि एक देवी बनकर आती है और हमसे कहती है, तू मुझे पा नहीं सकता जब तक स्वयं को नहीं छोड़ता। इस वीडियो में आप जानेंगे 10 महाविद्याओं के रहस्यमयी रूप, उनके गूढ़ और प्रभावशाली मंत्र और हर दिन की छोटी सी ध्यान साधना जो आपके भीतर की देवी शक्ति को जागृत कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये शक्ति की ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो चलिए देवी के उन रूपों की यात्रा पर निकलते हैं जो न केवल पूजनीय है बल्कि आत्मा के उत्थान की चाबी भी है। इस वर्ष की गुप्त नवरात्रि केवल एक साधारण तिथि पर नहीं बल्कि आकाशीय शक्तियों के विशेष संयोग में प्रारंभ हो रही है, जहां योग, तिथि और देवी की कृपा तीनों एक साथ खुल रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून 2025 को शाम 4 बजे शुरू हो रही है और 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदया तिथि जो सूर्योदय के साथ होती है को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस वर्ष गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून से मानी जा रही है और समापन 4 जुलाई को होगा। शुभ योगों का अद्भुत संयोग। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत इस बार 2 अत्यंत शुभ योगों के साथ हो रही है। पहला ध्रुव योग, ये योग स्थिरता, सिद्धि और सफलता को दर्शाता है। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग जो साधना के लिए सर्वोत्तम योग माना गया है, जिसमें की गई हर क्रिया मनोकामना पूर्ति के रूप में फल देती है। गुप्त नवरात्रि कोई सामान्य नवरात्रि नहीं होती, ये वो काल होता है जब देवी का रूप अंतर्मन में प्रकट होता है और साधक के भीतर की शक्ति को जागृत करता है। इन रात्रियों में क्या होता है, आइए जानते हैं। हर रात्रि को तांत्रिक साधना का द्वार खुलता है। 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। साधक मां के 9 रूपों के साथ साथ रहस्यमयी, शक्तिशाली और भयानक महाविद्याओं की शरण में जाता है। यह समय मौन साधना, मंत्र सिद्धि और दृश्य शक्तियों से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। विशेष रूप से रात्रि की साधनाएं जीवन के रोग, भय, बाधा और दरिद्रता को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इस बार की गुप्त नवरात्रि में क्यों करें साधना? क्योंकि ध्रुव योग आपको स्थिर सफलता देगा। सर्वार्थ सिद्धि योग हर मनोकामना को फलीभूत करेगा और 10 महाविद्याओं का आत्मदर्शन कराएगा। इस बार देवी स्वयं आपके बुलाने से पहले आपके हृदय द्वार पर दस्तक देने आ रही है। अब प्रस्तुत है 10 महाविद्याओं के वो रहस्य जिनसे उनका रूप जन्मा और साथ में उनका मंत्र जो साधक को उसी ऊर्जा से जोड़ देता है। गुप्त नवरात्रि की पहली देवी महाकाली, जो केवल शक्ति नहीं समय स्वयं है। वे उस क्षण की प्रतीक है जब हर भ्रम टूटता है और आत्मा अपने असली स्वरूप से टकराती है। क्यों लिया माने ये रूप? जब असुर रक्तबीज को कोई नहीं रोक सका, क्योंकि उसके गिरते हर रक्तकण से एक नया राक्षस जन्म लेता था, तब सृष्टि की सारी ऊर्जा सिमटकर एक विकराल चेतना में प्रकट हुई और वो थी मां काली। उन्होंने वो किया जो कोई न कर सका। वे रक्त पीने लगी ताकि बीज फिर न फूटे। अंधकार में ही अंधकार को निगल लिया। मां का स्वरूप गहरा काला रंग ब्रह्मांड की उस खाली जगह जैसा है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। उनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टा है। लटकती लाल जीभ
नुकीले सफेद दांत और खुला हुआ विकराल मुख, ये सब दिखाते हैं कि मां की दृष्टि में सौंदर्य नहीं, सत्य महत्वपूर्ण है। वे पहनती है बाघ की खाल शक्ति और भय दोनों का प्रतीक। गले में है खोपड़ियों की माला, जो चेतना के मरने और जागने के चक्र की प्रतीक है। उनकी कमर पर लटकती है कंकाल की हड्डियां, कटे हुए हाथ। ये सब दर्शाते हैं कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे चतुर्भुजी हैं, एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, जो कहता है कि विनाश भी एक पवित्र प्रक्रिया है। अन्य हाथों में है राक्षस का कटा हुआ सिर और एक कटोरा, जिसमें बहता है अहंकार का रक्त। काली वो है जहां सब कुछ खत्म होता है और फिर वहीं से सब कुछ दोबारा जन्म लेता है। मां काली की आराधना से साधक अपने भीतर के राक्षस, क्रोध, भय, मोह और अहंकार को पहचानता है और मां के चरणों में समर्पित कर देता है। इस दिन आप ये साधना करें। सुबह या रात्रि में एक शांत स्थान पर बैठें जहां कोई व्यवधान न हो। दीपक जलाए, धूप लगाए और मां काली का ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। फिर ये मंत्र जपें, ओम क्रीम कालिकाय नमः कम से कम 11 बार, और यदि समय हो तो 108 बार जपें। अब मन ही मन कल्पना करें कि मां काली एक गहरे अंधकार से प्रकट हो रही है। उनके नेत्र ज्वाला से भरे हैं और वे आपकी सारी चिंताओं को अपने भीतर खींच रही है। अपने भीतर के भय, क्रोध, शोक या असुरक्षा को एक एक करके मां के चरणों में रखिए, जैसे आप कह रहे हो, मां अब ये सब तुम्हें सौंपती हूं। अंत में कुछ देर मौन रहें और महसूस करें कि मां की ऊर्जा आपके भीतर एक नई चेतना भर रही है। इनकी की साधना से क्या होगा? मां काली आपकी अंतर्मन की ग्रंथियां खोलती है। वे आपके भीतर का रक्त बीज यानी बार बार जम लेती पीड़ा और भ्रम को जड़ से नष्ट करती है। इस साधना के बाद आप पाएंगे कि आपका मन कुछ हल्का है, कुछ शून्य, और वहीं से अगले दिन की साधना के लिए मार्ग खुलता है। दूसरी महाविद्या, मां तारा देवी, मौन की नौका। चेतना के रक्षक मां जब सृष्टि का संतुलन डगमगाया और महादेव ने हलाहल विष को पीकर सभी लोगों को बचा लिया, तब उनकी चेतना गहन शून्य में विलीन होने लगी। देव, दानव, ऋषि सभी स्तब्ध थे, कोई उपाय नहीं सूझा। तभी मां तारा प्रकट हुई। ना गर्जना, ना त्रास, बस एक मौन करुणा लेकर मां के रूप में उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिया और अपने अमृतमय स्तनों से उन्हें प्राण और शांति की ऊर्जा प्रदान की। कहा जाता है, जब शब्द थम जाते हैं और प्रार्थनाएं मौन हो जाती हैं, तब मां तारा ही शून्य से उत्तर देती है। वो नौका है जो भय, मोह और मृत्यु के भ्रम को पार कर साधक को जागृत चेतना तक पहुंचाती है। उनका शरीर आकाश सा नीला है। उनकी 3 आंखें तीनों कालों को देखती है। केश खुले हैं, गले में सर्प और खोपड़ियों की माला, बाघ की खाल पहने, कमर में हड्डियों की माला। वो शक्ति का सौंदर्य है। उनके 4 हाथों में है कमल, शांति, तलवार, ज्ञान, राक्षस का सिर, अहंकार का अंत, और कैंची, बंधन काटने की शक्ति। वो महादेव की छाती पर पाव रखे हैं, लेकिन वो पाव जागृति की ऊर्जा का संचार है, जिससे चेतना फिर से आलोकित होती है। मां तारा वो मां है जो जीवन की लहरों में मौन की नौका बनकर हमें पार ले जाती है, बिना बोले, बस अपनी उपस्थिति से। इस दिन आप ये साधना करें। मां तारा देवी की मौन साधना एकांत और शांत स्थान चुने। रात्रि का प्रथम प्रहर या ब्रह्म मुहूर्त इस साधना के लिए विशेष फलदायी है। आसन पर बैठकर दीपक जलाएं। नीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। आंखें बंद करें और 3 बार गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ भीतर कहें, हे मां तारा, मुझे मोह और भय की नदी से पार करो। अब इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। ओम हुम स्त्रूम हम फट तारे नमः अब ध्यान करें। आप एक अंधेरी नदी में हैं। चारों ओर डर, उलझन और अकेलापन।
तभी एक नीली आभा में मां तारा नौका लिए प्रकट होती है। वो मौन है, पर उनकी आंखें बोल रही हैं। आप उनकी नाव में बैठते हैं और धीरे धीरे सब भय पीछे छूटने लगता है। मां के हाथ में तलवार है। वो आपकी जड़ों में छिपे आत्मिक बंधनों को काटती है। उनके दूसरे हाथ में कमल है जो शांत प्रकाश की वर्षा कर रहा है। अब कुछ क्षण पूर्ण मौन में बैठे, कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस मां की उपस्थिति को भीतर गहराते हुए अनुभव करें। अंत में हाथ जोड़कर कहें, मां तारा, मुझे भी अपने मौन की नौका में स्थान दो। मुझे भीतर की उस शांति तक पहुंचा दो जहां कुछ भी कहना शेष नहीं रहता। ये साधना आपको भय, भ्रम और मानसिक हलचल से बाहर निकालती है। मां तारा अचेतन मन की गहराइयों से आपको परिचित कराती है और आत्मा को मुक्ति की दिशा में नाव की तरह आगे बढ़ाती है। तीसरी महाविद्या, मां त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य का रहस्य, आकर्षण की ब्रह्म विद्या, तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, जिनमें विविध रूपों में चेतना प्रवाहित होती है, उन तीनों का संतुलन, माधुर्य और सौंदर्य जब एक साथ एक ही देवी में समाहित हुआ, तब वो रूप बना मां त्रिपुर सुंदरी। ये केवल सुंदरता की देवी नहीं, बल्कि आत्मा की सुंदरता की ऊर्जा है। वे सौंदर्य को ध्यान, आकर्षण को साधना और प्रेम को शक्ति बना देती है। पुराणों में कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने उसका पालन किया और शिव जी ने उसका सहार। तो इन तीनों कार्यों की संपूर्ण ऊर्जा एकत्रित होकर एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुई। वही थी त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों की सुंदरता की अधिष्ठात्री। उनका स्वरूप एक 16 वर्षीय कन्या जैसा है। नेत्रों में माधुर्य, मुख पर चंद्रमा सा तेज, 4 हाथों में धनुष, पुष्पबाण, अंकुश और पाश। ये अस्त्र नहीं, मन और आत्मा को खींचने वाले साधन हैं। वे कमल पर विराजमान हैं। चारों ओर सुगंधित वायु, मंद प्रकाश और सौंदर्य की गूंज है। उनका रूप केवल देखने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का है। त्रिपुर सुंदरी वो शक्ति है जो साधक के भीतर छिपे सौंदर्य बोध, आकर्षण, सृजनात्मकता और आत्मिक प्रेम को जागृत करती है। इस दिन आप ये साधना करें। मां त्रिपुर सुंदरी की हृदय साधना, एकांत और स्वच्छ स्थान चुने। ये साधना प्रातः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि के मध्य भाग, मध्यरात्रि योग में विशेष फलदायी मानी जाती है। आसन पर बैठें, सामने घी का दीपक जलाए, गुलाबी या पीले वस्त्र धारण करें, सुगंधित पुष्प या चंदन भी अर्पित करें यदि संभव हो। अब आंखें बंद करें और 3 बार गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ भीतर कहें, हे मां सुंदरी, मुझे भीतर के सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति दो। अब इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदर्य नमः। अब ध्यान करें, आप एक विशाल कमल पर बैठे हैं। चारों ओर शांत झील है, गुलाबी प्रकाश बिखरा हुआ है। तभी दूर से एक आभा मंडल में मां त्रिपुर सुंदरी प्रकट होती है। मां का सौंदर्य शब्दों से परे है। आंखें करुणा से भरी हुई, होठों पर मंद मुस्कान। आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप जान ही नहीं पाते कि ये प्रेम का भार है या भीतर के अंधकार का पिघलना। मां के हाथ में पुस्तक है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य है। दूसरे हाथ में माला है जो आपको आत्मा के रस तक खींचती है। अब कुछ क्षण पूर्ण मौन में बैठें, बस मां की मधुर मुस्कान और कोमल दृष्टि को हृदय में बस जाने दें। अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे त्रिपुर सुंदरी, मुझे अपने भीतर के उस सौंदर्य तक पहुंचा दो जहां प्रेम, करुणा और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बचता। मुझे भी वो दृष्टि दो जिससे मैं इस संसार को उसी सौंदर्य से देख सकूं जैसे तुम देखती हो। चौथी महाविद्या, मां भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी गोद में है। मौन, स्थिरता और सृष्टि की आधारशिला। जब ब्रह्मांड शून्य में था, न ध्वनि थी, न दिशा, न दिन, न रात्रि, तब मां भुवनेश्वरी ने मौन से सृष्टि का पहला स्पंदन रचा।
उनकी दृष्टि से दिशाएं जन्मी, उनकी छाया से आकाश फैला। वो ही थी जिन्होंने शक्ति को आकार दिया। मां भुवनेश्वरी का रूप सौम्य है, पर भीतर ब्रह्मांडीय अग्नि की शक्ति है। वे लाल आभा में दमकती है। सृष्टि की अधिष्ठात्री, जगत की धारणी और चेतना की महारानी। वो सिंहासन पर विराजती है। हाथों में कमल, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा है। मां की तीनों आंखों में अतीत, वर्तमान और भविष्य का गहरा मौन समाया होता है। जब आप मां भुवनेश्वरी के ध्यान में बैठते हैं तो भीतर मैं कौन हूं का प्रश्न गहराने लगता है, और मां उत्तर नहीं देती, बस मौन कर देती है। उस मौन में ही आत्मा को ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है। इस दिन आप ये साधना करें। रात्रि का पहला प्रहर या ब्रह्म मुहूर्त इस साधना के लिए विशेष फलदायी है। शांत, स्वच्छ और एकांत स्थान चुनें। संभव हो तो आकाश के नीचे लाल या सुनहरे वस्त्र धारण करें। दीपक जलाएं। मां को एक कमल या लाल पुष्प अर्पित करें। आंखें बंद करें और 3 बार गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ भीतर कहें, हे मां भुवनेश्वरी, मुझे मेरी आत्मा के विराट स्वरूप से जोड़ो। अब इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। ओम ह्रीं ह्रीं भुवनेश्वर्य नमः। कल्पना करें कि आप एक अनंत आकाश में हैं, जहां कोई सीमा नहीं, केवल एक सुनहरी आभा है। उसी आभा के बीच मां भुवनेश्वरी प्रकट होती है। उनका चेहरा शांत है, पर आंखें ब्रह्मांड की तरह गहराई लिए हुए। वो आपको निहारती है और आपकी आत्मा को उसी मौन में खींच लेती है। उनके हाथों में कमल है, जो आपके भीतर चेतना का प्रकाश भरता है। पाश और अंकुश धीरे धीरे आपके भीतर के भय और मोह के गांठों को खोलने लगते हैं। कुछ क्षण पूर्ण मौन में बैठें। कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस मां की उपस्थिति को भीतर बहने दे। अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे मां भुवनेश्वरी, मुझे वो दृष्टि दो जिससे मैं इस संसार को प्रेम से देख सकूं, और वो मौन दो जिसमें मैं स्वयं को समझ सकूं। 5वीं महाविद्या। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप चौंकाता है, डराता भी है, पर यदि तुम निडर होकर देखो तो वो आत्मत्याग की सबसे ऊंची चोटी है। जब ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बिगड़ने लगा, तब मां ने स्वयं का सिर काटकर अपने 2 शिष्यों को रक्त से तृप्त किया। ये वही क्षण था जब मां ने संसार को सिखाया, जो देता है वही जीवित रहता है। मां छिन्नमस्ता नग्न है, यानी पूर्ण सत्य की प्रतीक। वे अपने कटे हुए सिर को हाथ में पकड़े रहती है और 3 धाराओं में रक्त बह रहा है। 2 धाराएं उनकी सेविकाओं को पोषित करती है और तीसरी स्वयं मां की ही देह में जा रही है। यह संदेश देती है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वो स्वयं को पुनः पोषित करती है। उनके नीचे कामदेव और रति का युगल है, जिन पर खड़े होकर मां ये बताती है कि इच्छा से ऊपर उठना ही मोक्ष का मार्ग है। इस दिन आप ये साधना करें। मां छिन्नमस्ता की त्याग की तिजोरी साधना रात्रि का गहन अंधकार या अमावस्या की रात्रि इस साधना के लिए विशेष मानी जाती है। लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। किसी एकांत और मौन स्थान पर जाएं। वहां दीपक और लाल पुष्प अर्पित करें। आंखें बंद करें और 3 बार गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ भीतर कहें, हे मां छिन्नमस्ता, मुझे उस त्याग की शक्ति दो जो मुझे पुनः जन्म दे सके। अब इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं छिन्नमस्तिकाय नमः। कल्पना करें, एक गहरा अंधकार है, बीच में मां छिन्नमस्ता खड़ी है। उनका सिर उनके हाथ में है, पर उनका चेहरा शांत है, जैसे मृत्यु भी अब मौन है। रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। उनमें से एक आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और वहां से आपके भीतर छुपे मोह, भय और असुरक्षा को बाहर निकाल रही है। अब कुछ क्षण मौन में बैठें। कोई विचार नहीं, केवल उस शक्ति को अनुभव करें जो खुद को काटकर भी तुम्हें संपूर्ण बना रही है। अंत में हाथ जोड़कर कहें, मां छिन्नमस्ता, मेरे भीतर की उन इच्छाओं को काट दो जो मुझे स्वयं से दूर करती है।
मुझे उस मौन बलिदान की शक्ति दो जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल प्रकाश हो। छठी महाविद्या मां त्रिपुर भैरवी, चेतना की अग्नि जो तमस को जला देती है। जब भीतर की यात्रा गहराती है और साधक बाहरी दुनियाओं की मोहमाया से हटकर अहंकार की अंतिम परत तक पहुंचता है, तब वहां मां त्रिपुर भैरवी उसका सामना करती है। वे सौम्य नहीं है, वे ज्वालामुखी है। वे प्रेम नहीं मांगती, वे पूर्ण समर्पण चाहती है। भैरवी वह है जो त्रिलोक में व्याप्त तमस, आलस्य, अज्ञान और विलंब को जला डालती है। मां त्रिपुर भैरवी लाल रंग से आच्छादित है। लाल जो ऊर्जा है, इच्छा है, चेतना की प्रचंड ज्वाला है। उनकी आंखों में वो तेज है जो अंधकार को काटता है। उनके 4 हाथों में जपमाला, पुस्तक, अभय मुद्रा और वर मुद्रा है जो संकेत देती है कि ज्ञान, साधना, साहस और करुणा यही मुक्ति पथ के 4 स्तंभ है। मां त्रिपुर भैरवी आत्मानुशासन की अधिष्ठात्री है। उनके पास जाने का अर्थ है अपने भीतर की सारी शिथिलता को आग में झोंक देना। इस दिन आप ये साधना करें। यह साधना रात्रि के मध्य प्रहर में करें या सूर्योदय से ठीक पहले, जब ब्रह्मांड मौन हो और आपकी आत्मा सबसे अधिक सतर्क। लाल वस्त्र धारण करें, एक दीपक जलाएं और मां को लाल पुष्प अर्पित करें। 3 बार गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ भीतर कहें, हे मां भैरवी, मेरे भीतर की तमस को अग्नि दो। अब इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। ओम ह्रीं ह्रीं त्रिपुर भैरव्ये नमः कल्पना करें। आप एक अंधेरे कक्ष में हैं जहां दीवारें भय, आलस्य और अव्यवस्था से बनी हैं। तभी मां त्रिपुर भैरवी प्रकट होती है, लाल प्रकाश से दीप्त। उनकी आंखों से लपटें निकल रही हैं। वे धीरे धीरे आपके चारों ओर घूमती है और जिस ओर उनका दृष्टि पड़ता है वहां से भय, भ्रम और असमर्थता की जड़ें जलने लगती हैं। आप उनकी ज्वाला में बैठते हैं और देखते हैं कि कैसे हर वो बाधा जो आत्मा की गति को रोक रही थी, राख बन रही है। बस उस अग्नि की ऊर्जा को भीतर समेटे, अपने आप से वादा करें कि अब कोई शिथिलता, कोई टाल मटोल नहीं। मां त्रिपुर भैरवी, मुझे वो तेज दो जो आत्मा को निष्क्रियता से निकालकर सत्व में जगा दे। मुझे अपने भीतर की तपशक्ति तक पहुंचा दो जहां जीवन एक साधना बन जाए। 7वीं महाविद्या मां धूमावती, अंत के पीछे छिपी शुरुआत, वो जो अकेले चलती है जब सृष्टि थक जाती है, जब जीवन की चमक फीकी पड़ जाती है, जब कोई साथ नहीं देता और सब कुछ धुंध में खो जाता है, तब वहां मां धूमावती की उपस्थिति प्रकट होती है। वे सौंदर्य की देवी नहीं, वे विरक्ति की देवी है। उनका स्वरूप वृद्धा का है, बिना गहनों के, बिना श्रृंगार के, बिना वाहन के। मां धूमावती उस शून्यता की प्रतीक है जहां सब कुछ खो चुका है, लेकिन वहीं से नया अंकुर फूटता है। उनका रथ कौवे द्वारा खींचा जाता है, क्योंकि कौवा मृत्यु और रहस्य का प्रतीक है। मां के हाथ में झंडा होता है जो संकेत करता है कि वो अकेली ही स्वयं की विजय है। धूमावती उन साधकों के साथ होती है जो जीवन में हार गए हों, लेकिन हार के पार जाकर आत्मज्ञान की शुरुआत करना चाहते हों। इस दिन आप ये साधना करें। मां धूमावती की शून्य प्रवेश साधना समय, रात्रि का अंतिम प्रहर या अमावस्या की रात सर्वोत्तम होती है। वस्त्र साधारण सफेद या मटमैले वस्त्र पहने, कोई आभूषण न पहने। स्थान एक बिल्कुल शांत और एकांत कोना चुने जहां केवल आप हो। और मां 5 मिनट तक केवल मौन रहे। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस मां को अकेलेपन की ऊर्जा से आमंत्रित करें। 3 गहरी श्वासें लें। हर श्वास के साथ भीतर कहें, हे मां धूमावती, मुझे उस सत्य से मिला दो जो धुंध के पार है। ओम धूम धूम धूमावत्य स्वाहा। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। हर जप के साथ भीतर उतरते जाए। कल्पना करें आप एक पुराने सुनसान खंडहर में बैठे हैं। चारों ओर धुंध है, सन्नाटा है, और तभी
उस धुंध से मां प्रकट होती है, वृद्धा के रूप में, शांत पर तेजस्विनी। वो आपको देखती है और बिना बोले आपके हृदय में उतर जाती है। आप अनुभव करते हैं मां हर उस चीज को छीन रही है जो अब आपकी नहीं रही। पुराने दुख, अपूर्ण इच्छाएं, असफलताएं सब धुंध में विलीन हो रही है। कुछ समय शांत बैठें और फिर धीरे से कहें, मां धूमावती, जो छूट गया वो मेरा नहीं था, जो बचेगा वही मैं हूं। मुझे अपने शून्य में प्रवेश दो, जहां से सच्चा जीवन फिर से शुरू होता है। 8वीं महाविद्या, मां बगलामुखी। मां बगलामुखी वाणी, विचार और विकारों को थाम लेने वाली शक्ति। जब ब्रह्मांड में हिंसा, अराजकता और असत्य ने सिर उठाया, तब देवताओं ने उस देवी को पुकारा जो केवल नाश नहीं करती बल्कि रोक देती है। मां बगलामुखी वे स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री है, जो शब्दों, शत्रुओं, शोषण और शंका सबको जड़ कर देती है। उनका पीतवर्ण रूप कुंडलिनी की अग्नि है, जो भ्रम को भस्म करती है। वे पीले वस्त्र पहनती है, पीले फूलों की माला धारण करती है और उनका आसन भी पीला कमल है। एक हाथ में वे दुष्ट का जिह्वा, जुबान पकड़ती है, दूसरे हाथ में गदा है, जिससे वे उसके झूठ और अन्याय को कुचल देती है। मां बगलामुखी की उपासना विशेष रूप से विवाद, कोर्ट केस, मानसिक विकार, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए की जाती है। परंतु आंतरिक साधक के लिए वे मन की चंचलता और वाणी के व्यर्थ प्रयोग को भी रोकने वाली देवी है। इस दिन आप ये साधना करें। मां बगलामुखी की स्तंभन ध्यान साधना। समय रात्रि का मध्यकाल 12 बजे के आसपास अथवा ब्रह्म मुहूर्त विशेष फलदायी है। पीले वस्त्र पहने, पीला आसन और दीपक का प्रज्वलन करें। एकांत शांत स्थान, जहां आपकी वाणी और ध्यान भीतर की ओर मुड़ सके। पीला दीपक जलाएं और 3 बार गहरी श्वास लें। हर श्वास में भीतर कहें, हे मां बगला, मेरी चंचलता को शांति दो। मंत्र जप ओम ह्लीं बगला मुख्य नमः। इस बीज मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। हर जाप के साथ कल्पना करें कि एक एक कर आपके विचार स्थिर हो रहे हैं। अब आंखें बंद करके ध्यान करें। आप किसी विवाद में फंसे हैं, शब्दों के तीर चल रहे हैं, तभी मां बगला प्रकट होती है। वे आपकी वाणी को हल्का स्पर्श करती है और सब कुछ थम जाता है। आपके चारों ओर पीला प्रकाश फैल रहा है। वो प्रकाश क्रोध, भ्रम और नकारात्मकता को स्तंभित कर रहा है। अब कुछ क्षण मौन में बैठें, न कोई जप, न कोई विचार, केवल मां के स्तंभन की ऊर्जा को भीतर अनुभव करें। अंत में हाथ जोड़कर कहें, मां बगलामुखी, मेरे शब्दों में शक्ति भर दो, मेरे क्रोध को मौन कर दो और जो मुझे बांधता है उसे स्तंभित कर दो सदा के लिए। 9वीं महाविद्या, मां मातंगी, वाणी, विद्या और संगीत की रहस्यमयी अधिष्ठात्री। जब संसार में ज्ञान का मार्ग कलुषित हो चला था, जब शब्द में विष भर गया था, तब मां मातंगी उस तारतम्य की देवी बनकर प्रकट हुई, जो शब्द को साधना और स्वर को साध्वी बनाती है। मातंगी देवी दाक्षिणात्य तंत्र परंपरा में मंत्र, तंत्र, गायन, काव्य, वाद्य और विद्या की अधिष्ठात्री मानी जाती है। वे उन लोगों की आराध्य है जो कला, लेखन, संगीत, ज्योतिष और ज्ञान के पथ पर चलना चाहते हैं। मां का रंग हरा है, जैसे प्रकृति की ताजगी और आंतरिक शांति। उनकी 3 आंखें भूत, भविष्य और वर्तमान को देखती है। वे वीणा धारण करती है, जो ब्रह्मा की ध्वनि का प्रतीक है। वे उस सुप्त ज्ञान को जगाती है जो हमारे भीतर गहराई से छिपा होता है। इस दिन आप ये साधना करें। मां मातंगी की स्वर साधना ब्रह्म मुहूर्त या दिन का शांत समय चुने। हरे या हल्के रंग के वस्त्र पहने, एक दीपक, फूल, विशेषकर तुलसी या बेला और शांत संगीत वाद्य पास रखें। आसन पर बैठें, आंखें बंद करें, 3 बार लंबी गहरी श्वास लें। हर बार भीतर कहें, हे मातंगी,
मेरी वाणी को आशीर्वाद दो, मेरे शब्दों को दिव्यता दो। उसके बाद ये मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मातंग्य नमः। इस मंत्र का 21 या 108 बार जाप करें। साथ में कल्पना करें कि आपके गले के पास एक हरित प्रकाश कमल की तरह खुल रहा है। वहां से शब्द नहीं, शक्ति प्रस्फुटित हो रही है। आप एक वन में बैठे हैं, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की ध्वनि। तभी मां मातंगी एक वृक्ष के नीचे बैठी वीणा बजा रही है। वो ध्वनि आपके विचारों की उलझनों को खोलने लगती है। मां का हरा आभा मंडल आपको घेर रहा है। आप मौन में प्रवेश कर रहे हैं, पर वो मौन भीतर से गूंजता है। कुछ क्षण मौन में बैठे, कोई मंत्र नहीं, केवल अपने भीतर आवाज, रंग और ऊर्जा के रूप में मां की उपस्थिति अनुभव करें। अंत में हाथ जोड़े और कहें, हे मातंगी मां, मेरे शब्दों में सच्चाई हो, मेरे गीतों में तुम्हारा स्पर्श हो और मेरी वाणी तुम्हारे ज्ञान का माध्यम बन जाए। 10वीं महाविद्या मां कमला। मां कमला लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप, जो केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता का वर देती है। जब संसार में केवल भोग को ही संपन्नता समझा जाने लगा, तब मां कमला ने यह स्मरण कराया कि धन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। वो धन जो शांति, करुणा, संतोष और भक्ति में छिपा है। मां कमला की पूजा गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से इसलिए की जाती है क्योंकि ये साधना हमें लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर करना सिखाती है। न कि केवल बुलाना, बल्कि रहने देने की कला। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, शांत और प्रकाशमय है। कमल पर विराजित 4 भुजाएं 2 हाथों से अन्न और स्वर्ण बरसाती है। एक से वर देती है और एक हाथ में मुद्रा होती है जो भय का हरण करती है। वो गजों से स्नान कर रही होती है, जो गंगा की चेतना का प्रतीक है। उनकी मुस्कान में करुणा, नेत्रों में अनुग्रह और आभा में संपूर्णता की दिव्यता होती है। इस दिन आप ये साधना करें। मां कमला की समृद्धि साधना शुक्रवार रात्रि या लक्ष्मी काल विशेष फलदायक होता है। हल्के गुलाबी, पीले या सफेद वस्त्र पहने, दीपक में गाय के घी का प्रयोग करें। पास में कमल का फूल या उसका चित्र रखें। शांत स्थान पर आसन बिछाएं। आंखें बंद कर 3 बार गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ कहें, हे मां कमला, मेरे भीतर की दरिद्रता को दूर कर मुझे सच्चे सौंदर्य और शांति से भर दो। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीं क्लीम ऐं कमल वासिन्य स्वाहा 11, 21 या 108 बार जप करें। साथ में कल्पना करें, एक दिव्य कमल आपके हृदय में खिल रहा है और वहां से मां की आभा पूरे शरीर में फैल रही है। अब ध्यान करें, आप एक शांत झील के किनारे हैं और वहां से एक कमल की नाव पर मां कमला आ रही है। उनके पीछे हाथी है जो झील का जल उन्हें अर्पित कर रहे हैं। मां मुस्कुरा रही है। वो आपके हृदय में उतरती है और आपकी आत्मा को समृद्धि की सुगंध से भर देती है। अब बस मां की उपस्थिति को भीतर महसूस करें। ना कोई इच्छा, ना कोई प्रश्न, बस मां के प्रकाश में विश्राम। हाथ जोड़े और कहें, मां कमला, मुझे केवल धन नहीं, संतोष भी दो। मुझे केवल वैभव नहीं, विवेक भी दो, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद केवल बाहर ही नहीं, मेरे भीतर भी स्थिर हो जाए। और इस तरह पूर्ण होती है 10 महाविद्याओं की साधना यात्रा। संपूर्ण महाविद्याओं को समर्पण। मंत्र: ओम नमो भगवते महाविद्याय सर्वज्ञाय सर्वशक्त्यै च स्वाहा। यह मंत्र 10 महाविद्याओं की संयुक्त स्तुति है। यह कहता है कि हे मां, मैं तुम्हारे हर रूप को जानना नहीं चाहता, बल्कि उनमें समर्पित होना चाहता हूं। गुप्त नवरात्रि साधना का सारध्यान। यह ध्यान आप नवरात्रि के अंतिम दिन कर सकते हैं या सभी साधनाओं के समापन पर। शांत स्थान चुनें, दीपक जलाएं, दोनों हथेलियां हृदय पर रखें, आंखें बंद करें और भीतर कहें, हे देवी मां, तुम्हारे हर रूप ने मुझे किसी एक भय, मोह या भ्रम से मुक्त किया। मां काली ने मेरी चिंता जलाई,
मां तारा ने मुझे मौन सिखाया। त्रिपुर सुंदरी ने सौंदर्य की अनुभूति कराई। मां भुवनेश्वरी ने मुझे व्यापक बनाया। छिन्नमस्ता ने त्याग का अर्थ समझाया। त्रिपुर भैरवी ने मुझे साहस दिया। धूमावती ने मुझे अकेलेपन में भी मां का साथ दिखाया। बगलामुखी ने मेरी वाणी को ब्रह्ममयी बनाया। मातंगी ने मेरी चेतना को स्वर दिया और मां कमला ने मुझे भीतर की समृद्धि से भर दिया। अब मैं वही नहीं रह रही, मैं तुम्हारे ही अंश में जाग उठा हूं, तुम्हारे चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ। आप इस ध्यान के बाद कुछ देर मौन में बैठ सकते हैं या देवी के समक्ष दीपक, पुष्प या आभार अर्पण कर सकते हैं। जय माता दी मित्रों, इस ध्यान साधना का अवश्य आनंद लें। हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।